डायबिटीज़ लाइफ स्टाइल से ठीक होता है, दवा से ठीक नहीं होता है। दुनिया में लोग जो डायबिटीज़ हैं उसका एक बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान में है और उसका एक बड़ा हिस्सा बिहार में है। इंसुलिन का डिस्चार्ज जितना अधिक होगा उसके मैनेजमेंट की व्यवस्था प्रकृति ने बनाई है। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं भी पटना में हूँ और मेरे साथ जाने माने डॉक्टर अरुण कुमार हैं। ये पॉलिटिक्स तो करते ही हैं, एमपी भी रह चुके हैं और उसके अलावा स्वास्थ्य के प्रति डॉक्टर हैं ही और स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा ही कंसर्न रहे हैं। खुद के साथ साथ लोगों को भी जागरूक करते हैं स्वास्थ्य के लिए। खास करके आज का जो मेरा टॉपिक है डायबिटीज़ को लेकर के है, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसा बीमारी हो गया है कि लोग इसे मैक्सिमम घर जो है इस बीमारी से ग्रस्त है। अगर आप 10 आदमी से मिलेंगे तो उसमें हम उम्मीद करते हैं कि 6 से 7 आदमी डायबिटीज़ ग्रस्त होंगे। तो हम बात करेंगे डायबिटीज़ को लेकर के कि दवा खाने के साथ साथ आप और क्या करेंगे कि डायबिटीज़ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। सर, डायबिटीज़ तो सबसे बड़ी समस्या है। आप ये बताइए कि सर इस बीमारी से निजात पाने के लिए अगर हम दवा नहीं खाएं तो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? देखिए, इधर के दिनों में मैंने महसूस किया है कि कोरोना के बाद ये फीलिंग मेरी बहुत स्ट्रांग हुई है कि दुनिया में लोग जो डायबिटीज़ हैं उसका एक बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान में है और उसका एक बड़ा हिस्सा बिहार में है और इसी रेशियो में दवा का खपत है, इसी सीक्वेंस में है। बिहार में सबसे ज़्यादा दवा का खपत है। स्वास्थ्य यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है और देश के विभिन्न हिस्सों में यहाँ के लोग जाते हैं बेचैनी में, पैसा अपना फेंकते हैं और तबाही का मंजर उनके जिम्मे मिलता है। डायबिटीज़ लाइफ स्टाइल से ठीक होता है, दवा से ठीक नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा और कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिलेगा जो कहे कि हमने किसी का डायबिटीज़ ठीक कर दिया हो। डायबिटीज़ को ये दवा से कंट्रोल करते हैं। इंसुलिन का डिस्चार्ज जितना अधिक होगा उसके मैनेजमेंट की व्यवस्था प्रकृति ने बनाई है, लेकिन हम अपने लाइफ स्टाइल से उस मैनेजमेंट को ध्वस्त करते हैं और दवा के माध्यम से उसको सिर्फ कंट्रोल करते हैं। नेचुरल प्रोसेस में वो बातें नहीं होती हैं। हमने महसूस किया है कि डायबिटीज़ को सिस्टम को सेल्फ तरीके से ठीक करने से, अपने व्यवहार में, आचरण में ये लाने से ये ठीक हो जाएगा और काफ़ी लोगों पर हमने प्रयोग भी किया है, हम खुद भी करते हैं। अभी आपके आने के पहले भी लोग यहाँ पर डायबिटीज़ के लोग आए और हमारे के यहाँ प्रतिदिन सुबह सलाह देते हैं, लोगों को सलाह देते हैं। तो पहला काम ये है कि हमारे के यहाँ जो सनातन परंपरा में रहा है 2 जून का खाना, लेकिन पाश्चात्य जीवन से प्रभावित होकर के हम लोगों ने हाई टी और बेड टी लेना शुरू किया। बेड टी से शुरू करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर लंच लेते हैं, उसके बाद हाई टी शाम में लेते हैं, उसके बाद डिनर लेते हैं। मतलब जो इंडियन कल्चर नहीं था हमारे के यहाँ संस्कृति में 2 जून का खाना, सब लोग कहता था गरीब से गरीब आदमी को भी 2 जून का खाना मिल जाए, अमीर आदमी को भी 2 ही जून खाना चाहिए, 2 बार खाना चाहिए। हम अपने जीवन में हम अपने खुद डायबिटिक और इतना दवा खाते थे और दवा का रेशियो बढ़ता जाता था। तो हमने सोचा कि नहीं, इस पर आयुर्वेद के डॉक्टरों से अल्टरनेटिव थेरेपी में क्या किया जा सकता है। और इधर सबसे बड़ा आई ओपनर का काम किया कि मैं नेचुरोपैथ के लोगों से भी मुलाकात की, जिसमें डॉक्टर अवधेश पांडे सबसे प्रमुख हैं और कई लोग हैं जिनसे मैं संपर्क में रहा। हाल में एक बड़ा सेमिनार हुआ था विवेकानंद फाउंडेशन कन्याकुमारी में, जिसके चीफ गेस्ट थे आरिफ मोहम्मद खान। उनसे मेरे पुराने रिश्ते हैं, उन्होंने मुझे बुलाया था और उन्हीं के राजभवन में मैं ठहरा भी था, वहीं का गेस्ट भी मैं था। जब मैंने देखा कि इतनी क्यूरियोसिटी आरिफ मोहम्मद खान को है तो और इस विषय पर, सनातन संस्कृति पर उनका अपना भी अथॉरिटी है, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप आइए। और वहाँ मैं गया, 4 दिन रहा
तो केरल और कन्याकुमारी के बीच में स्वस्थ रहने के प्राकृतिक संसाधनों पर कितने मुफ्त इलाज है और कितना सस्ता इलाज है, इसका एहसास हुआ। अब उस बार से मैं डॉक्टरों को यहाँ बुलाता हूँ, सेमिनार कराता हूँ। दिल्ली में भी सेमिनार कराया कि ये जो डायबिटिक पैदा करने का कारण है ये दवा। आप लाइफ स्टाइल को ठीक कीजिए और अपने खाने में सुबह उठते ही बहुत लोग बहुत चीज़ से शुरू कर देते हैं, भरपेट भोजन कर लेते हैं। तो सुबह कोई ऐसा हल्का जूस लीजिए जो प्राकृतिक हो, जो सस्ता हो, जो आपके इर्द गिर्द मिलता हो। गाजर है, मूली है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो खैर वो उसके बाद आप 9 बजे या 10 बजे खाना खा लीजिए और बीच में कुछ फलाहार ही लीजिए। सर ये जैसे स्प्राउट है। बीच में रुकेंगे सर, खाने की बात जो करते हैं 9-10 बजे, तो खाने का क्वांटिटी क्या होना चाहिए? आदमी खाने का मतलब कुछ भी कम, भूख से कम खाना है। 4 रोटी खाते में पेट असबस हो जाता है तो 3 रोटी खाइए, 3 में असबस होता है तो 2 खाइए। भूख से कम खाइएगा तो उसको कहते हैं देहाती भाषा में कुचरैंधा नहीं होगा। हाँ, वो आप स्पेस मिलेगा। आप 3 किलो के बर्तन में 4 किलो चावल डाल दीजिए या पानी डाल करके चाहिए अच्छा भात बनाना तो नहीं बनेगा। इसलिए भूख से कम खाना है और 50% निश्चित तौर से रॉ फूड खाना है। रॉ फूड खाना है। अकुरा हुआ मूंग है, अकुरा हुआ मूंगफली है, अकुरा हुआ चना है, ये मूली है, गाजर है, इन चीज़ों से, खीरा है। और फल का प्रयोग कीजिए। दोपहर में यदि ज़्यादा आप फूड एडिक्शन आपको है, जैसे वाइन एडिक्शन होता है, उसी तरीके से फूड एडिक्शन भी है हम लोगों को। खूब भर थारी खाए, फलना आदमी। जब खाते थे उस समय लोग मेहनत करते थे। हम देखा है कि दियारा के इलाका में एक एक सूप भात खा जाते हैं। तो दियारा के इलाका में एक सूप भात खाते हैं, आप भी उसी में प्रैक्टिस कीजिएगा तो मरिएगा। इसलिए जो हम टॉक्सिक बॉडी को बनाते हैं, डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। और डिटॉक्स कर दिए तो शुगर अपने आप नेचुरल वे में जितना चाहिए शुगर, जैसे ही हम कुछ खाते हैं बॉडी का हमारा सिस्टम है कि वो इंसुलिन क्रिएट करता है। तो आप यदि नेचुरल वे में नहीं कर रहे हैं तो थायराइड हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, फिर वो इफ़ेक्ट करेगा आपके लीवर को, वो लीवर करेगा किडनी को। डायबिटीज से सर कोलेस्ट्रॉल का क्या संबंध है? डायबिटीज़ से कोलेस्ट्रॉल का ही नहीं, सब चीज़ का संबंध है डायबिटीज़ से। कोलेस्ट्रॉल का ही नहीं। आज बहुत लोगों को सुनते हैं कि बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल नहीं था, एकदम ये सब चैम्बर सब ठीक था और यहाँ पैर में आपको ब्लॉकेज था आर्टरी में और वो पटका जाते हैं। तो इस तरीके से जीवन को आप ठीक कर रहे हैं। इसके कई कारण हैं जो आपको सिम्बल देता है। एक ज़माने में मैं बड़ा फ़ैन था डॉक्टर शिवनारायण सिंह का। तो पहले जो एलोपैथिक डॉक्टर भी होते थे चीज़ों का, जब हम स्टूडेंट थे गरीब लोगों को ले जाके दिखलाते थे। तो शिवनारायण सिंह स्टूडेंट को जब पढ़ाते रहते थे तो कहते थे फीवर इज़ नॉट ए डिजीज़, फीवर इज़ नॉट ए डिजीज़, माइंड इट, इट इज़ सिम्टम ऑफ द डिजीज। आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर का घरों में लोग डॉक्टरी करने लगते हैं। पैरासीटामोल दे दिए, तुरंत दीजिए, फीवर डाउन कर जाएगा। वो कहते थे नहीं, ये गुड साइन है आप, और है कैंसर के वजह से, और आप वहाँ से शुरू किए फीवर को दबाने का। कोरोना में फीवर को दबाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पैरासीटामोल एकदम हाई स्केल पर प्रोडक्शन कराया गया। तो जो प्राकृतिक तरीका है हमारे जीने का उसको तोड़ा गया, बांधा गया और समाप्त किया गया। ठीक है सर, फीवर में आपने कहा कि दवा नहीं खानी चाहिए, तो अगर हम दवा नहीं खाते हैं, फीवर कंटिन्यू है, तो उसका क्या मतलब, कैसे इसको रिमूव किया जाए? डॉक्टर का काम है उसको पता करना कि फीवर है क्यों। फीवर इज ए सिम्टम ऑफ द डिजीज, फीवर इज नॉट ए डिजीज। Symptom of the disease, you find out the real cause of the disease, why fever is there.
ये गुड साइन है कि फीवर आप, जैसे मान लिया कि आपके पेट में स्टोन है गॉल ब्लैडर में और वो सड़ रहा है, तो आपको फीवर दिया, अब आप दवा दे रहे हैं कि इनका फीवर दब जाए, तो फीवर तो दब जाएगा, लेकिन वो स्टोन तो नहीं खत्म होगा, तो वो कल कैंसरस हो जाएगा। तो 40 साल पहले डॉक्टर शिवनारायण सिंह क्यों बोलते थे, इस पर तो विचार कीजिएगा। आज की पीढ़ी जो पढ़ाई हो रही है, अब हमारे के यहाँ पटना मेडिकल कॉलेज सबसे सुप्रीम कॉलेज था, बिहार में नहीं देश का, देश के लोग यहाँ का ये मानते थे। अब वहाँ 14 साल से बहाली नहीं हुई है, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर वो कहाँ से होगा, वो कहाँ से सीख पाएगा। तो 100 एग्जाम्पल है जो पेशेंट को लोगों ने मार दिया अज्ञानता की वजह से। सर एक क्वेश्चन बनता है, डिटॉक्सिन कैसे करेंगे सर अगर दवा नहीं लेते हैं तो? डिटॉक्सिन का तरीका है कि आप अभी जैसे मैंने एक व्यक्ति को ठीक किया, उसका इंटरव्यू आप ले लीजिएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि नगमा गांव है, कौशलेंद्र जी वहाँ के एक पेशेंट मेरे पास आए कि हमको एम्स दिल्ली में दिखलाना है, 4 साल से हम दवा खा रहे हैं, कभी ये हाथ नहीं उठता है, कभी ये पैर नहीं उठता है, कभी अभी हमारे पास जब आए थे तो उनकी आवाज़ 1 महीना से चली गई थी, बेटा बता रहा था। और इतना मोटा BHU से लेकर के यहाँ तक के ENT से लेकर न्यूरो तक के डॉक्टर को उन्होंने दिखलाया। तो हम कुछ उनको बतलाते, लेकिन सीरियस मैटर था, 4 साल से जो इलाज करा रहा है और रोग बढ़ता गया, अंत में स्पीचलेस हो गए। तो हमने बात करवाया डॉक्टर अवधेश पांडे से, उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराइए, उसका चेहरा दिखलाइए, सब दिखला दिया, कहीं कुछ नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। तो हम कहे कि हम तो डॉक्टर साहब डर रहे थे कि इतना पुराना रोग है। तो नहीं, तो उन्होंने हल्दी पानी से गार्गलिंग करने के लिए कहा और उसको पीने के लिए कहा। 4 दिन में आवाज़ आ गई, सिर्फ हल्दी पानी से? जी, ये डिटॉक्स हुआ। तो जहर काटने का, डिटॉक्स करने का ये तरीका है, एक चीज़ नहीं है, बहुत सारे हमारे के यहाँ जितने जो ये मसाला हैं जिसको हम तेल में भून के खाते हैं, डायरेक्ट खाएं, तो ये सब अमृत है। इसका ज्ञान वेस्ट के लोगों को नहीं था। हमारे हजारों वर्ष से सनातन परंपरा ने इसको अपने जीवन में उतारा और उस प्रयोग से अज्ञानी लोग भी थे तो गांव देहात में इसका इलाज करते थे। ये जो हम गुलाम हुए, गुलामी के दौर में हमारे ऊपर ये थोपा गया। और ये साइंस मैं रिजेक्ट नहीं करता हूँ, हमारे घर में ही डॉक्टर हैं, न्यूरोसर्जन हैं, ये गैस्ट्रो के हैं, सब 10 गो डॉक्टर हैं। लेकिन मेरा कंट्राडिक्शन है इस विषय पर। कंट्राडिक्शन ये है कि ये दवा कंपनियां दवा चलाने के लिए अनावश्यक, ये केमिकल है ना, बॉडी तो एक सीमा तक बर्दाश्त करेगा ना। तो इमरजेंसी में, ऑपरेशन में, सर्जरी में ये जो है, ये साइंस को कोऑर्डिनेशन आपस में होना चाहिए। अब जैसे कल की बात मैं बता रहा हूँ, मेरी भाभू को, छोटे भाई की पत्नी को ऑपरेशन हुआ है मैक्स दिल्ली में, और 4 दिन ऑपरेशन करके डॉक्टर चले गए। सब परिचित हमारे डॉक्टर हैं, चूँकि मैं पेशेंट दिखलाता हूँ, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, मुझे जानते हैं। मैंने फ़ोन किया कि भाई उसको विंड पास नहीं कर रहा है, तो हमारा भाई फ़ोन किया कि बहुत परेशानी में है। तो हमने कहा कि ठीक है, दवा तो देने नहीं देगा, लेकिन मुंह में 2 बूंद डाल देना। एक डॉक्टर हैं हमारे उमेश पांडे, JNU में, हाँ, लेकिन वो प्रैक्टिस करते हैं, उनके फादर भी दरभंगा के नामी डॉक्टर थे। मैं जानता था, उनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे 4 दिन हो गया, विंड पास नहीं कर रहा है, सर्जरी हुआ है और विंड पास करना 12 घंटा में आवश्यक है। डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है, जो दवा दे रहे हैं उससे नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हो जाएगा। तो अभी ICU में है, अभी तो नहीं मिलेगा, सवेरे दे देंगे दवा। तो उन्होंने नक्स भूमिका दिया, 200 नक्स भूमिका। कहेंगे 2 बूंद दीजिए ना जी, 2 बूंद दीजिए,
2 बूंद दिया गया, छुपा के दिया गया और विंड पास कर गया 3 घंटे में, बेचैनी सब खत्म हो गई। तो हर साइंस का, भाई हैनीमैन भी तो एलोपैथिक डॉक्टर थे, अपने बेटा को नहीं बचाया तो रिसर्च किया, एक बड़ा गिफ्ट दे दिया सोसाइटी को। हमारे के यहाँ मेडिकल साइंस इतना डोमिनेंट है, एलोपैथिक मेडिसिन, कि दूसरे साइंस को डेवलप नहीं करने दिया गया। राजनारायण जी हेल्थ मिनिस्टर थे तो इन्होंने शुरू किया था बहाल करना। तो हमारे के यहाँ अभी हेम्योपैथ में वैसा लोग हो जाता है जो सब जीवन में हर चीज़ से फेल कर गया था, हेम्योपैथ का डॉक्टर हो गया। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।